नामर्द हैं, हिजड़ों की तरह व्यवहार किए हैं वो लोग। मेरे सामने मर्दानगी रहती तो आमने सामने आके बात करें। हिजड़ापंथी दिखता है वैसे लोगों का जो दूसरे के कंधे पे रख के गोली चलाते हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार का खास कार्यक्रम 24 की चौसर। और आज 24 की चौसर में हम बात करेंगे डॉक्टर संजीव के गुस्से की। क्यों इतने गुस्से में है डॉक्टर संजीव? जदयू के विधायक हैं, परबत्ता से जीतते हैं और फ्लोर टेस्ट के खेला में वो सबसे बड़े खिलाड़ी थे या सबसे बड़े लूजर थे, ये तय होना है कि क्या थे वो। तो अपने अपने तरह से व्याख्या हो रही है। आरजेडी वाले अलग व्याख्या कर रहे हैं, जनता दल यूनाइटेड वाले अलग व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी ने जो बात कही कि जो विधायक खेला में शामिल थे उसका इलाज तो हम करेंगे और उसके बाद देखिए दनादन एफआईआर होना शुरू हो गया। अपहरण का एक मामला दर्ज किया गया है डॉक्टर संजीव के खिलाफ और सुनील राय के खिलाफ। तो अपहरण का मामला जैसे ही दर्ज हुआ तो गुस्सा सातवें आसमान पर है। डॉक्टर संजीव का कह रहे हैं कि जदयू में कुछ नामर्द लोग हैं, हिजड़े लोग हैं, सामने नहीं आते हैं, दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। मैं तो डॉक्टर हूं, मैं तो इलाज कर ही दूंगा, मेरा काम ही है, मेरा पेशा ही इलाज करना। लेकिन जो लोग पर्दे के पीछे से वार कर रहे हैं उनको सामने आना चाहिए। पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा रही है, नीतीश कुमार का मैं सम्मान करता हूं और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नीतीश कुमार ने कोई गलती नहीं की। वो सबका सम्मान करते हैं। मैं जब जब गया उनके पास उन्होंने मेरा काम किया, मेरा सहयोग किया, उनसे मेरा कोई गिला शिकवा नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं, उन्होंने कहा ऐसे लोग नामर्द हैं, हिजड़े हैं, उनको सामने आना चाहिए, उनको हिम्मत ही नहीं है मेरे सामने आकर मुझ पर वार करने की, पर्दे के पीछे वार करते हैं। तो इतना गुस्सा है उनके दिल में और वो जवाब भी देने की बात करते हैं कि मैं डॉक्टर हूं, मैं इसका जवाब दूंगा। तो आइए पहले सुनिए कि डॉक्टर संजीव के गुस्से का लेवल क्या है और वो आगे क्या करने वाले हैं और किसको वो बता रहे हैं हिजड़ा और किसको बता रहे हैं नामर्द। इस सब का तो उपाय करेंगे वक्त आने पर। इन सब से सर जेडीयू देख लिए ना, यही वजह है सर, इन सब से जेडीयू कमजोर हो रही है जिस तरीके से आपसी मतभेद हो रहा है। देखिए हमारे नेता के कारण कोई जदयू में दिक्कत है। नीतीश कुमार सबको सम्मान देते हैं, मुझे तो स्पेशली बहुत प्यार दिए हैं। मैं जो काम कहता हूँ लग करके करवाते हैं, तो उनसे मुझे कभी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन ऐसे ही लोगों से तकलीफ हो रही है जिसके कारण आज नौबत आया है कि मेरे पे ही एफआईआर करवा रहे हैं। मैं डॉक्टर हूँ, एमएलए हूँ, मुझे और एमएलए एक जदयू का एमएलए, जदयू के एमएलए पर जदयू के एमएलए का अपहरण करने का केस कर रहा है। तो हास्यप्रद भी है और ये दुखद भी है। ये कौन सा प्रेशर पॉलिटिक्स, किस चीज़ का प्रेशर पॉलिटिक्स? तो आपने गुस्से का जो इजहार सुन ही लिया कि डॉक्टर संजीव कितने गुस्से में है। देखिए फ्लोर टेस्ट के बाद जो कहानियां बन रही है उसकी पटकथा लंबी लिखी जाएगी, वो एक दो दिन में ख़त्म होने वाली नहीं है। क्योंकि जो सियासत की बिसात पर जिन खिलाड़ियों को खेलना था उनके क्रम में, उनके चाल में कहीं फेरबदल हो गया और पूरा बाजी ही बदल गई, पूरी बाजी ही बदल गई। और रिजल्ट क्या आया इस सबके सामने है, इसको दोहराने की जरूरत नहीं है। देखिए सुधांशु शेखर जो विधायक हैं उन्होंने एक आरोप लगाया कि करोड़ों रुपए का प्रलोभन दिया जा रहा था कि आप पाला बदलिए। 10 करोड़ की बात हो रही है, कहीं 5 करोड़ की बात हो रही है। गोपाल मंडल खुद कहते हैं कि हमको 5 करोड़ का कोई ऑफर देगा तो हम क्यों नहीं चले जाते। सुधांशु शेखर ने तो बजाबते आरोप ही लगा दिया कि मुझको 10 करोड़ का ऑफर दिया गया था। तो ये जो एफआईआर हुआ है, जो कार्रवाई हुई है विधायकों के खिलाफ, उस पर एक राजनीतिक चश्मे से अगर देखने की आप कोशिश करेंगे, देखिए जो कानूनी प्रक्रिया है वो अपने हिसाब से चलेगी। एफआईआर हुआ है उसका वो जवाब देंगे, पुलिस उनसे पूछताछ करेगी, जो भी तर्क वितर्क करना होगा वो करेंगे। लेकिन इसका राजनीतिक पहलू क्या है? राजनीतिक पहलू इसका यही है कि डॉक्टर संजीव के दिल में एक अब खटास आ गई जब वो कहते हैं कि जदयू के भीतर ही कुछ लोग जो है सही काम नहीं कर रहे हैं, नीतीश कुमार को मिसगाइड कर रहे हैं। उन्होंने उनको हिजड़ा नामर्द सब बता दिया, नाम उन्होंने नहीं लिया, बोला कि बिहार के सारे लोग जानते हैं कि ये लोग कौन हैं जो नीतीश कुमार को मिसगाइड कर रहे हैं, उनको सही चीज़ फैसला लेने में उसको रोक रहे हैं। ऐसे लोगों को चिन्हित करना चाहिए, नहीं तो जनता दल यूनाइटेड लगातार कमजोर होगा। चुनाव सामने है, 40 सीटें दांव पर है, तो उन नामर्दों को, उन हिजड़ों को खोजना होगा, उनको सजा देनी होगी
और डॉक्टर संजीव कहते हैं मैं डॉक्टर हूं, मैं खुद इलाज करूंगा। आपने वीडियो में देखा ही देखा। तो ये जो खटास आई है कुछ विधायकों के दिलों में और जिस तरह से वार प्रतिवार हो रहा है, ये जदयू के सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है। देखिए, संजय झा को राज्यसभा के लिए दिया गया है। क्या संजय झा भी उसी नेटवर्क में हैं जो मिसगाइड करते हैं नीतीश कुमार को? बहुत लोग आरोप लगाते हैं कि ये जो तिकड़ी है विजय चौधरी की, संजय झा की और अशोक चौधरी की, ये तिकड़ी जो है कहीं ना कहीं से नीतीश कुमार को सही फैसले लेने से रोकती है। अब क्या सही है क्या गलत है ये तो नीतीश कुमार ही जानते होंगे या उनके जो नज़दीकी लोग हैं वही जानते हैं, लेकिन एक परसेप्शन ये बताने की कोशिश की जा रही है कि ये 3 लोगों की भूमिका पार्टी के लिए बहुत अच्छी नहीं है, ये लोग अपने हित के लिए सोच रहे हैं। खैर, ये नीतीश कुमार को तय करना है कि कौन सही है कौन गलत है, डॉक्टर संजीव जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है या ये तीनों लोग उनको सही राय दे रहे हैं। ये नीतीश कुमार के लेवल पर फैसला होना है, इसका फैसला हम और आप नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो खटास है डॉक्टर संजीव की जो आज भाषा है, वो भाषा जनता दल यूनाइटेड के लिए बहुत अच्छी खबर लेके नहीं आती है। वो भाषा ये बतलाती है कि ये पार्टी अगर इसी तरह चली तो वो कमज़ोर होगी, मजबूत नहीं हो सकती है। डॉक्टर संजीव पढ़े लिखे विधायक हैं, पेशे से डॉक्टर हैं, आप जानते ही हैं, और पार्टी के प्रति देखिए उनकी नाराज़गी पहले भी थी, कोई नई नाराज़गी नहीं है। छोटे कभी एसपी के तबादले को लेके, कभी अपने इलाके के सड़क को लेके उनकी नाराज़गी बनी रहती थी, क्योंकि वो एक्टिव हैं, वो चीज़ों से जुड़े हुए रहते हैं और एक्टिव हैं। अपनी बातें नीतीश कुमार तक उन्होंने खुद कहा कि नीतीश कुमार के पास वो बहुत सारी समस्या लेके गए, उसका समाधान निकला, उस लेवल पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आसपास के लोग हैं वो चीज़ों को रोकते हैं, वो जनता दल यूनाइटेड के भविष्य को कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचा रहे हैं। और चुनाव सामने है, अगर ये चीज़ें नहीं ठीक हुई तो यकीन मानिए पार्टी को नुकसान होगा। तो जनता दल यूनाइटेड का नुकसान होगा या क्या होगा? डॉक्टर संजीव जो बात कर रहे हैं, जिस चीज़ का एहसास नीतीश कुमार को दिलाना चाह रहे हैं, वो एहसास नीतीश कुमार को होता है या नहीं होता है ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये जो FIR, 10 करोड़ की थैली, 5 करोड़ की थैली, विधायकों को डिटेन करना, किसी को अरेस्ट करना, ये सब चीज़ें जो शुरू हुई है बिहार की राजनीति में, ये कहीं ना कहीं से बिहार की छवि को तो धूमिल कर रहा है। देखिए, एक दौर था बिहार का जब ये सारी चीज़ें होती थी, लेकिन जब से नीतीश सरकार बनी 2005 में, उसके बाद ये सब सिलसिला धीरे धीरे ख़त्म हो गया। लेकिन कल परसों जो घटनाक्रम बिहार में हुआ, वो ये एक एहसास, एक झलक दिखलाता है, क्या बिहार उस दौर में फिर दोबारा तो नहीं जा रहा है? ये सवाल अब पूछा जाने लगा है और ये सवाल का जवाब जितना जल्दी मिल जाए बिहार के लिए वो उतना ही अच्छा होगा, क्योंकि बिहार को अभी काफ़ी आगे जाना है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।